दोस्तों, साथियों, साहित्य प्रेमियों, नमस्कार। द पाठशाला ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती है। तुलसीदास जी की जयंती हिंदू संवत कैलेंडर के अनुसार सावन के पवित्र महीने के कृष्ण पक्ष के 7वें दिन मनाई जाती है। यह तिथि आज यानी दिन बृहस्पतिवार 31 जुलाई 2025 को उनकी जयंती मनाई जा रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के महान कवि, संत और राम भक्त थे। उन्होंने भारतीय जनमानस में भगवान श्री राम के आदर्शों और उनके चरित्र को लोक भाषा में प्रस्तुत कर अमर बना दिया। उनकी प्रमुख रचना रामचरितमानस आज भी भारत के घर घर में श्रद्धा से पढ़ी जाती है। यह न केवल भारत में बल्कि जहाँ जहाँ भी हिंदी भाषी भारतीय लोग रहते हैं या अन्य भाषा भाषी लोग भी भारत के बाहर फिजी, ट्रिनिडाद, टोबैगो, मॉरिशस, अन्य अन्य देशों में रहते हैं, वहाँ भी यह ग्रंथ धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म संवत 1554 में उत्तर प्रदेश के रजापुर जिले में हुआ था। इनकी पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी है। कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी जन्म के समय ही बोलने लगे थे और इनके मुंह से राम शब्द का उच्चारण हुआ था और इनके मुंह में भी जन्म के समय ही दांत थे, ऐसा भी कहा जाता है। इन्हें एक चमत्कारी बालक मानते हुए अलग अलग तरह की चर्चाएं चली, लेकिन इनका जीवन काफी कष्टमय रहा। बचपन की अवस्था में इनके माता पिता की जल्दी ही मृत्यु हो गई और नरहरिदास नाम के एक संत ने इनका पालन पोषण किया। इनके गुरु नरहरिदास ने इन्हें रामकथा और भक्ति का मार्ग दिखाया। बाद में तुलसीदास जी का विवाह रत्नावली नाम की एक स्त्री से हुआ, लेकिन उनकी खरी खोटी बातों को सुनकर के ये पूरी तरह से विरक्ति के भाव में आ गए और भगवान राम की भक्ति में लीन हो गए। तुलसीदास जी ने जीवन भर राम भक्ति को ही अपना लक्ष्य बनाया और उन्होंने अवधी और ब्रज भाषा में अनेक रचनाएं की। इनकी रचनाएं धर्म, नीति, भक्ति और मर्यादा के गूढ़ विचार से सरल भाषा में रचित हैं। उन्होंने धार्मिक उपदेशों को जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए संस्कृत की बजाय अवधी भाषा को यानी कि जन भाषा को अपनी लेखनी का विषय बनाया। इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना रामचरितमानस है। इसमें इन्होंने वाल्मीकि रचित रामायण की कथा को अवधी भाषा में एक नया रूप दिया। यह ग्रंथ 7 कांडों में यानी कि 7 खंडों में विभाजित है और राम के आदर्श चरित्र को समाज के समक्ष प्रस्तुत करता है। यह न केवल एक धार्मिक पुस्तक है बल्कि काव्य, दर्शन और लोकगीत, लोक नीति की अनुपम उदाहरण है। इसके अतिरिक्त विनय पत्रिका, हनुमान चालीसा, भगवान हनुमान की स्तुति में लिखा गया यह हनुमान चालीसा हिंदी भाषी क्षेत्रों में अत्यंत लोकप्रिय है। इसे श्रद्धा से लोग भय से, रोग से और बाधाओं से मुक्ति का माध्यम मानते हैं। इसका अनेक भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका है। इसके अतिरिक्त इनकी प्रमुख रचनाओं में दोहावली, कवितावली, गीतावली, जानकी मंगल, रामलला, नहसु, बारहमासा, पार्वती मंगल आदि अनेक महत्वपूर्ण हैं। तुलसीदास जी ने हिंदी साहित्य और भारतीय संस्कृति में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। उन्होंने श्री राम को लोकनायक के रूप में प्रस्तुत किया और धर्म तथा मर्यादा की भावना को जनमानस में गहराई से स्थापित किया। वे जीवन भर सत्य, भक्ति और करुणा के पक्षधर रहे। उनकी रचनाएं आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा, मार्गदर्शक और शांति प्रदान करती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का देहावसान संवत 1680 में वाराणसी के अस्सी घाट पर हुआ। आज भी वहां उनकी समाधि स्थल श्रद्धालुओं के लिए तीर्थ स्थल का रूप है। गोस्वामी तुलसीदास जी न केवल एक महान कवि थे बल्कि वह एक संत, समाज सुधारक और आध्यात्मिक गुरु भी थे। उन्होंने राम कथा को जन जन तक पहुंचाया और भारत के सांस्कृतिक जीवन को गहराई से प्रभावित किया। उनकी रचनाएं समय और भाषा की सीमाओं से परे आज भी उतनी ही प्रासंगिक है।
आज उनकी जयंती पर हम उन्हें स्मरण करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं। तो दोस्तों, साथियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।